Hi guys, welcome back to my channel. Today we're going to talk about acne and the products and ingredients that help with acne. Acne एक इतना बड़ा मसला है स्किन केयर वर्ल्ड में कि at one point I feel हम सबको acne हो चुकी है, स्पेशली अपने वो जो प्यूबर्टी और टीनेज years में उसमें तो I think we've all suffered from acne. So when the dermatologist in my family was helping my sister, मैंने सोचा कि मैं सारे notes ले लूँ और आप लोगों के लिए लिख लूँ. वैसे तो a lot of this because of my own research. मुझे आपको पता है कि स्किन केयर का बहुत शौक है, तो I read up a lot about skin care and then I try a lot of products and like मेरा पर्सनल शौक भी है, लेकिन ऑब्वियसली आई ऑलवेज लाइक टू गो थ्रू विद अ डर्मेटोलॉजिस्ट एज वेल बिकॉज आई डोंट वांट टू बी गिविंग आउट एनी इन्फॉर्मेशन जो कि मिस इन्फॉर्मेशन हो या किसी को हार्म कर सके. सो आई होप कि जिन जिन लोगों को एक्नी है वो इस वीडियो से उनको हेल्प मिले. ऑल्दो विद एक्नी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्नी के इतने सारे रीजन हो सकते हैं एंड आपकी किस लेवल की एक्नी है, क्या उसकी रीजन है, उस सब को डिटर्मिन करने के लिए बेहतर होता है कि आप इन पर्सन एक डॉक्टर के पास जाएं. फॉर सम रीजन आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, तो दीज आर सम इंग्रेडिएंट्स दैट कैन हेल्प एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम एक्नी. बट अगर इन सब के बाद भी आपकी एक्नी क्योर ना हो रही हो और बहुत सीरियस कोई इशू है, तो इट्स ऑलवेज जस्ट बेटर टू गो टू अ डॉक्टर इन पर्सन. ओके, एंड ऑल्सो आई एम सॉरी अबाउट टू थिंग्स. एक के आज भाई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है और मेरे पास और कोई टाइम नहीं था फिल्म करने का, तो मैंने सोचा कि बस थोड़ी बहुत बैकग्राउंड में नॉइज भी आ रही है तो आप लोग माफ कर देंगे. एंड नंबर 2 के मेरा स्टैंड आज टेढ़ा है. आई नो, मैंने बहुत कोशिश की इसको सीधा करने के लिए, मेरी बेटी ने तोड़ दिया एंड आई डोंट हैव अनदर स्टैंड. बट आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियोस परफेक्ट नहीं होती. इन्फॉर्मेशन जो मैं देती हूँ वो जेन्युइन होती है, लेकिन जो एस्थेटिक्स है मेरी वीडियो के वो कोई बहुत परफेक्ट नहीं होते. बट यू गाइज फॉरगिव मी. ऑल्सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू आस्क यू टू प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. दैट वुड मीन द वर्ल्ड टू मी. आप लोग मुझे इधर बहुत सपोर्ट करते हैं, बट प्लीज डू सपोर्ट मी ऑन इंस्टाग्राम. सो विदाउट मेकिंग द इंट्रो लॉन्ग, जो कि आई एम श्योर मैंने कर दिया होगा, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. बिफोर हम प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इट्स बेटर कि हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो कि एक्नी होती क्यों है. बिकॉज इफ यू नो व्हाई एंड व्हाट इज कॉजिंग योर एक्नी, इट्स इजियर टू ट्रीट इट. आपको कॉज पता चल जाएगा, सो यू कैन स्टार्ट ट्रीटिंग द कॉज विच विल हेल्प ट्रीट योर एक्नी. सो एक्नी बेसिकली बहुत सारी रीजंस की वजह से होती है, लेकिन जिस तरह होती है वो ये होता है, जो आपकी स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं उसके अंदर सीबम प्रोड्यूस होता है विच इज बेसिकली ऑयल. स्पेशली जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें आपके ऑयल ग्लैंड्स थोड़े एक्टिव हो जाते हैं, आपकी सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होती है. स्किन सेल्स आपके पोर्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं एंड ऑल्सो वो स्किन सेल्स को ज्यादा सीबम जो है वो स्टिकी बनाता है, तो इट ऑल्सो स्टिक्स टू योर पोर्स मोर और उसकी वजह से पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं. और जब पोर्स ब्लॉक होते हैं तो जो आपका ऑयल और गंक होता है वो अंदर रहना शुरू हो जाता है आपके पोर्स के अंदर, और उसके अंदर फिर बैक्टीरियल ग्रोथ होती है. बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से फिर एक्नी बनती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है. सो दिस इज मेनली वाई के ऑयल प्रोडक्शन, फिर आपके पोर्स ब्लॉक होते हैं क्योंकि स्किन सेल्स जो होते हैं वो थोड़े स्टिकी ज्यादा हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन. फिर पोर्स जब ब्लॉक होते हैं उसके अंदर जो सीबम और ऑयल और बैक्टीरिया जो ब्लॉक हो जाता है, तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ होती है, उसकी वजह से एक्नी होती है, स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है. तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपको एक्नी होती है. इस प्रोसेस को या तो रोकें या फिर ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करें या फिर आप पोर्स को ब्लॉक करने से रोकें. इन सारी चीजों में कुछ करेंगे तो आप एक्नी को ट्रीट कर सकते हैं. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 5 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स और मैं उसके साथ आपको प्रोडक्ट्स भी बताऊंगी, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस भी दूंगी जो कि आप यूज कर सकते हैं और जिनमें वो इंग्रेडिएंट है. सो now let's talk about the ingredients. The background noise is so annoying, but क्या करूं. The first ingredient I think अगर आपको acne है ना, आपने जरूर सुना होगा कि use salicylic acid. Salicylic acid is good for so many things. It's good to unclog pores, helps to break down oil inside of your pores, also helps to exfoliate the skin. तो जो आपकी skin जो है आपके pores के साथ चिपक जाती है वो उसको भी remove करने में help करता है. उसके अलावा इट्स एंटी बैक्टीरियल, सो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो उसके साथ भी हेल्प करता है. एंड ऑल्सो इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी विच मीन्स कि इन्फ्लेमेशन जो होती है उसके साथ भी हेल्प करता है. तो इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल इंग्रेडिएंट फॉर पीपल हु हैव एक्नी एंड ऑल्सो हु डोंट हैव एक्नी. जैसे मुझे एक्नी का इशू नहीं है एज सच, लेकिन आई हैव ब्लैक हेड्स, तो फॉर दैट रीजन आई यूज सैलिसिलिक एसिड. अब किस किस तरह की एक्नी के लिए सैलिसिलिक एसिड अच्छा है? अगर आपको ब्लैक हेड्स हैं,
वाइट हेड्स हैं, पस्ट्यूल्स हैं, वो वाली एक्नी जिसके अंदर पस होती है, तो पस फिल्ड एक्नी। उसके अलावा इट्स ऑल्सो गुड फॉर पैप्यूल्स विच आर बेसिकली स्मॉल हार्ड बम्प्स। So for all these different kinds of acne, salicylic acid is a great ingredient. अब let's talk about products. मैं आपको affordable options भी दूंगी और international options भी दूंगी जो कि slightly pricey होंगे. So whatever your budget is and whatever is available to you, आपको वो सारी options मिल जाएं and then you can choose for yourself. अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज अदरवाइज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सो लॉन्ग। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जिसका आपको रिव्यू चाहिए या फिर यू वांट टू नो हाउ टू यूज अ सर्टेन प्रोडक्ट, डू लीव दैट इन द कमेंट्स। आई विल एक्सप्लेन इट इन अ सेपरेट वीडियो। अभी आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स। ओके, द फर्स्ट वन इज द सैलिसिलिक एसिड मास्क फ्रॉम द ऑर्डिनरी। वो एक ब्लैक कलर का मास्क होता है, वो मैंने रखा हुआ है। सो आई यूज दैट especially around my nose और जहाँ जहाँ मुझे black heads होते हैं ना, I use that and it works amazingly. The Ordinary is internationally available, पाकिस्तान में भी मिल जाता है अगर आप किसी पेज के थ्रू ऑर्डर करें। उसके अलावा The Ordinary has a salicylic acid serum, वो भी आप यूज कर सकते हैं if you prefer it in a serum form. The mask I use about once a week. You can use the serum every day or एक दिन छोड़ के or even just 2 times a week. अगर Ordinary आपके पास इजीली अवेलेबल नहीं है या आपको शक ही रहता है कि जो इंटरनेशनल पेजेस हैं ये फेक आपको सेल कर रहे हैं, तो यू कैन यूज अ लोकल ब्रांड विच इज हिरा अली एंड दे हैव अ सैलिसिलिक एसिड सीरम। उसका नाम है आई थिंक फ्लिक। मैं उसकी ऑब्वियसली तस्वीर लगा दूंगी। आई डोंट रिमेंबर द नेम। आई एक्चुअली हैव इट एंड आई हैव यूज्ड इट अ कपल ऑफ टाइम्स एंड इट इज गुड, so you can use that. एक और बहुत अच्छा तरीका है to use salicylic acid is in your cleanser. That is the easiest way because आप दिन में multiple times भी उसको use कर सकते हैं. It's mild on the skin. अगर आपकी sensitive skin है तो instead of using a serum you can use a cleanser which has salicylic acid. CeraVe का सबको पता है एक बहुत अच्छा salicylic acid cleanser है. You can definitely check that out. I've used it and I love that. उसकी quantity काफी sufficient होती है, although पाकिस्तान में आके वो थोड़ा expensive हो जाता है, लेकिन still I feel for the quantity that they give you it's a fair enough price even पाकिस्तानी market के लिहाज से. Internationally तो of course वो वैसे ही काफी अफोर्डेबल है. द इंकी लिस्ट का भी सिमिलर है, सो यू कैन चेक दैट आउट. उसके अलावा एक कोरियन ऑप्शन बहुत अच्छी है विच इज COSRX. उसका जो सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर है दैट टू इज टुवर्ड्स द अफोर्डेबल साइड और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में अफोर्डेबल है. पाकिस्तान में मे बी नॉट एज अफोर्डेबल एज लोकल ऑप्शंस, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव नहीं है. अगर आपको एक लोकल ऑप्शन चाहिए देन AccuFix हैज अ सैलिसिलिक एसिड क्लेंजर व्हिच इज रियली रियली नाइस. और अगर आपको एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए देन Acnedium जेंटल क्लेंजर व्हिच इज अबाउट 300 to 400 रुपीज. मैं उसकी पिक्चर लगा दूंगी. और एक है Z-Pak एंटी एक्नी क्लेंजर. ये मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से पाकिस्तान में पूछा था कि अगर लोकली आप जो फार्मेसी से एक्नी क्लेंजर रिकमेंड करते हैं वो कौन से हैं. सो Z-Pak एंटी एक्नी क्लेंजर एंड Acnedium gentle cleanser. And the third option is Clear Soft Acne Wash. So you have these 3 options that are local. आप easily pharmacy से ले सकते हैं. मैं इन सारे products की pictures और links share कर दूंगी. So these are all the options that you can try for salicylic acid. I'm so sorry for the shore at the back, but like I really can't do anything about it. Okay, the next star ingredient for acne is benzoyl peroxide. जिसको एक्नी है उसको प्रॉबेबली इस इंग्रेडिएंट का भी पता होगा. अगर आपको नहीं पता, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट एंड सबको ये सूट नहीं करता. ये जिन लोगों को सूट करता है बहुत अच्छा सूट करता है और जिनको नहीं करता उनको बिल्कुल भी नहीं करता. इसलिए आपकी सेंसिटिव स्किन है या आपको एक्जिमा है, डू नॉट यूज दिस इंग्रेडिएंट. लेकिन अगर आपकी बहुत स्टबन एक्नी है, स्पेशली वो जो पस वाली एक्नी होती है, उसके लिए इट इज अ ग्रेट इंग्रेडिएंट मेनली बिकॉज इट इज एंटीसेप्टिक. इट किल्स द एक्नी कॉजिंग बैक्टीरिया जिसकी वजह से वो पस और वो सब डेवलप होता है. अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हैं उनके लिए दिस इज नॉट रियली दैट इफेक्टिव. इट्स मोस्टली ग्रेट फॉर पस्ट्यूल्स एंड पैप्यूल्स एंड सिस्ट्स एंड नोड्यूल्स. ये वाली जो एक्नी है इसके लिए इट इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी गुड. ये आपको 2.5% से 10% के दरमियान की परसेंटेज में मिलता है. जनरली क्लेंजर्स या जेल फॉर्म में कॉमनली अवेलेबल है, सोप्स में भी अवेलेबल है.
इसको बहुत सारे लोग एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस. आई नो बेंजोल पेरोक्साइड के ऊपर मे बी आई शुड मेक अ सेपरेट वीडियो बिकॉज इसके ऊपर काफी डिटेल में बात करनी चाहिए, लेकिन फॉर दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन एंड क्विकली शेयर द प्रोडक्ट्स. इंटरनेशनली पेनॉक्सिल, इट्स एन एक्ने क्रीमी क्लेंजर. आई पुट अ पिक्चर. इंटरनेशनली ये सबसे ज्यादा जो पॉपुलर क्लेंजर है विद बेंजोल पेरोक्साइड वो ये वाला है. सेरावी ऑल्सो मेक्स अ क्लेंजर विद बेंजोल पेरोक्साइड. उसके अलावा सेटाफिल का भी एक बहुत बहुत अच्छा वाला है. बोथ ऑफ देम आर रियली गुड. अगर आपको स्पॉट ट्रीटमेंट के तौर पे चाहिए देन ला रोच-पोज़े का डुअल एक्शन एक्ने ट्रीटमेंट जो है दैट इज ग्रेट फॉर टारगेटेड ट्रीटमेंट. अगर एक लोकल ऑप्शन चाहिए जो कि काफी अफोर्डेबल है वो मैंने एक्चुअली रखी हुई है बिकॉज बिफोर माई दैट टाइम ऑफ द मंथ मुझे हमेशा एक पेनफुल पस वाला दाना निकलता है. आई नो दिस इज ग्रोस ओवर शेयरिंग, लेकिन उससे पहले मुझे हमेशा एक दाना निकलता है और वो बहुत पेनफुल और बहुत गंदा होता है, तो उसके लिए मैंने एक रखा हुआ है. उसका नाम आई थिंक ब्रिवॉक्सिल है. आई पुट अ पिक्चर. इट कम्स इन अ जेल फॉर्म एंड आई यूज इट एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट. आप अपने टारगेटेड एरिया पे वो लगा सकते हैं. यूएई में अगर आप रहते हैं यू वांट एन अफोर्डेबल ऑप्शन, यूएई में अफोर्डेबल ऑप्शंस बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बट यू कैन एक्चुअली गेट इट फ्रॉम अ फार्मेसी. द बेंजॉक्स सोप, उसकी भी मैं तस्वीर लगा दूंगी. बट इफ यूर इन पाकिस्तान और आपको एक अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए देन बेंजोडर्म फेस वॉश. इट हैज 3% बेंजोल पेरोक्साइड एंड इट्स जस्ट फॉर ₹400. एंड अगर आपको एक सोप फॉर्म में चाहिए जो कि उससे भी ज्यादा सस्ता है, वो आई थिंक ₹300 का है, दैट इज द बेंजोसाइड सोप. आई एम सॉरी मैं नीचे देख रही हूँ बिकॉज इन सबके मैंने नाम लिखे हुए हैं. ऑब्वियसली मुझे ये नाम याद तो नहीं रहने. द बेंजोसाइड सोप हैज 5% बेंजोल पेरोक्साइड जो कि ज्यादा है. तो अगर आपको कम परसेंटेज में चाहिए देन गो फॉर द बेंजोडर्म फेस वॉश विच हैज 3%. ओके, नेक्स्ट हम उस इंग्रेडिएंट की बात करेंगे जो कि आई थिंक डर्मेटोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं व्हेन इट कम्स टू एक्ने, विच इज अ रेटिनॉइड एडाप्लिन. एडाप्लिन जो कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ रेटनॉल है, जो कि रेटनॉल नहीं रेटनॉइड है, लेकिन कॉमनली लोगों को रेटनॉल समझ आता है, तो जस्ट थिंक ऑफ इट एज अ फॉर्म ऑफ रेटनॉल जो कि एडाप्लिन है. मैंने रेटनॉल के ऊपर और ट्रेटनोइन और एडाप्लिन इस सब के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बेनिफिट्स इसके, हाउ टू यूज इट, इसकी प्रिकॉशंस, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग अ रेटनॉइड you have to use it very carefully. उसका एक you have to use it at night. आपको sunscreen diligently लगाना होता है. Actually to be honest any ingredient you're using from this list उसके साथ sunscreen जरूर लगाना होता है सुबह दिन के टाइम पे, because if you don't do that your skin will either burn or get too sensitive. और ये जो सारी आप मेहनत कर रहे हैं वो काफी हद तक रिवर्स हो जाती है. तो always wear a sunscreen when you're using active ingredients. Basically जो सबसे बड़ी reason है why adapalene, retinol, retinoid is good for acne is because it normalizes keratinization. What is keratinization? It basically improves the way the skin cells get off your skin. It also has an anti-inflammatory effect. Also इसकी जो best चीज है ना कि एक तो acne के होने को भी रोकता है, लेकिन उसकी जो एक और बहुत अच्छी बात है कि एक्ने होने के बाद जो स्कार्स रह जाते हैं, जो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन होती है, इट हेल्प्स विद एक्ने स्कार्स. अगर आपको रेटनॉल की डिटेल चाहिए यू शुड एक्चुअली वॉच दैट रेटनॉल वीडियो. तो एडाप्लिन विच इज स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ रेटनॉल आप कह लें. ट्रेटिनोइन भी है, एडाप्लिन भी है. फॉर एक्ने एडाप्लिन इज बेटर. जनरली आपको फार्मेसी से ही ये मिलती है और 0.1 to 0.3% के दरमियान आपको डिफरेंट परसेंटेज में मिलती है. अगर आप स्टार्ट करें देन स्टार्ट विद अ लोअर परसेंटेज एंड देन स्लोली वर्क योर वे टू अ हायर परसेंटेज. फॉर प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में क्लियर क्रीम मिलती है जो कि 200-300 रुपए की है, तो यू कैन चेक दैट आउट. एंड उसको यूज करने के लिए रीड द लीफलेट, उसके साथ जो लीफलेट आता है यूज दैट. उसको पढ़ के तो आपको सारे प्रिकॉशंस पता हो कि किस तरह यूज करना है. उसके अलावा अडेप्को जेल 0.1% में अवेलेबल है. अडेप्को फोर्ट जेल 0.3% में अवेलेबल है. इंटरनेशनली डेफरेंट जेल विच इज 0.1% जेल वो इंटरनेशनली अवेलेबल है. और एक और बहुत अच्छी जो ब्रांड है ला रोच-पोज़े, उनके पास भी 0.1% एडाप्लिन एक्ने ट्रीटमेंट है, तो दैट टू इज अ रियली रियली गुड प्रोडक्ट. वर्ड्स ही नहीं निकल रहे आज. ओके, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एज़ेलिक एसिड. इसके बारे में भी आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाई हुई है. आई हैव स्पोकन अबाउट द ऑर्डिनरी एज़ेलिक एसिड.
दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर एक्नी. सबसे पहले इट्स एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल. तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जिसकी वजह से एक्नी होती है, इट हेल्प्स विद दैट. एज़ोलिक एसिड इज एक्चुअली क्वाइट ग्रेट फॉर दोज हु हैव सेंसिटिव स्किन. अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो एज़ोलिक एसिड आप फिर भी यूज कर सकते हैं. लाइक बेंजोल पेरोक्साइड नहीं यूज कर सकते, रेटिनॉल यूज करना मुश्किल है. बट विद एज़ोलिक एसिड, ऑल्दो उसको यूज करते हुए भी यू हैव टू बी अ बिट केयरफुल बिकॉज इट्स स्टिल एन एक्टिव इंग्रेडिएंट. लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इसको इजिली टॉलरेट कर सकते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू अनक्लॉग पोर्स. इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, विच मीन्स की इन्फ्लेमेशन जो होती है एक्नी से, उसके साथ भी इट हेल्प्स. एंड अ लिटिल लाइक रेटिनॉल, जो कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होती है, एक्नी मार्क्स और स्कार्स रह जाते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स विद दैट. एक्नी जब फॉर्म होती है तब भी हेल्प करता है, और उसके बाद जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं एक्नी के, मार्क्स, उसके साथ भी दिस हेल्प्स. टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स, सबसे ज्यादा जो एक मशहूर प्रोडक्ट है इज द ऑर्डिनरी एज़ोलिक एसिड 10%, जो कि इजीली मिल जाता है. अगर आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं यूजिंग एज़ोलिक एसिड, यू कैन यूज दैट. अगर आपको एक एक्सपेंसिव और हाई एंड ऑप्शन चाहिए, Paula's Choice has a wonderful azelaic acid, you can check that out. बट अगर आपको एक लोकल और बहुत सस्ती ऑप्शन चाहिए, देन स्किनरॉन क्रीम, जिसके बारे में मैंने फुल एक वीडियो भी बनाई हुई है, you can use that. It has 20% azelaic acid and I think it's for 300-400 rupees. उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं. ड्रंक एलिफेंट just came out with an azelaic acid mask. I haven't used it, लेकिन मैंने उसके जो रिव्यूज देखे हैं so far they're really good, so I'm kind of excited to try that. Maybe next मैं वो खरीदूंगी. So if you want a review, let me know, तो फिर मैं खरीद ही लूंगी. Okay, now we're going to talk about the last ingredient, which is niacinamide. And इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगी because मैंने इसके ऊपर already एक बहुत लंबी वीडियो बनाई हुई है, so you guys should watch that. उसके अंदर मैंने बहुत सारी options दी हुई हैं पाकिस्तानी niacinamide serums की. नाइसिनामाइड इज रियली गुड बिकॉज वो ऑयल रेगुलेशन में हेल्प करता है, तो जो आपकी सीबम प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स विद एक्नी मार्क्स. एक्नी के साथ भी हेल्प करता है, लेकिन आपकी ओवरऑल स्किन हेल्थ को भी बहुत इंप्रूव करता है. एंड इट्स बेसिकली अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट फॉर pretty much all skin types. इसकी जो पाकिस्तानी ऑप्शंस हैं वो मैंने एक पूरी वीडियो में डिटेल के साथ शेयर की हुई हैं. There are lots of serums, you can check that out. लेकिन अगर आपको एक जेल फॉर्म में चाहिए, then पाकिस्तान में एक नायसिन जेल आता है, you can actually get that if you have acne. जो फार्मेसी से प्रोडक्ट्स लेते हैं उनकी बेस्ट बात ये होती है कि they come with a leaflet, so you can actually read how to use the products. So I'm not going to share that. अगर आपको इंटरनेशनल ऑप्शन चाहिए, then Paula's Choice का एक सीरम है, नाइसिनामाइड सीरम. दी ऑर्डिनरी का ऑफ कोर्स है, इंकी लिस्ट का है. ऑल दीज बेसिक इंटरनेशनल ब्रांड दे हैव अ नाइसिनामाइड सीरम. नाइसिनामाइड अगर आपको मॉइस्चराइजर में चाहिए, देन प्राइमरी हैज अ वंडरफुल मॉइस्चराइजर, जो कि मेरा फेवरेट पाकिस्तानी मॉइस्चराइजर है. आई थिंक एक्चुअली 2-3 हैं, लेकिन इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द फेवरेट्स. बट फॉर मोर डिटेल्स यू शुड वॉच दैट वीडियो, तो आपको और ज्यादा ऑप्शंस मिल जाए. ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे. अगर आपको एक एक्नी रूटीन चाहिए वेयर यू वांट टू नो हाउ एंड व्हेन टू यूज दीज प्रोडक्ट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल मेक अ वीडियो ऑन when to use each ingredient और किस सीक्वेंस में, कौन से दिन में, कौन से रात में यूज करने. I'll make a complete video on that. But I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो. अगर आपकी एक्नी है, do share with us what products have worked for you and हमारी भी कमेंट्स में हेल्प करें. आपके कमेंट्स मैं हमेशा पढ़ती हूँ, उनसे मुझे प्रोडक्ट्स का भी पता चलता है और मुझे आपके स्किन कंसर्न्स का भी पता चलता है. सो आई नो व्हाट वीडियोस टू मेक. Also, before ending this video, let me ask you again to please follow me on Instagram. I'm going to share my Insta handle. Do follow me there, and thank you so much for watching, guys, and I'll see you in my next video.